क्वेश्चन है बताओ। लार्ज डिजिट का ऐसा कौन सा क्वेश्चन? ग्रुप से ही किया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। ग्रुप में नहीं है, लेकिन सर ने कहा ना जो पहले ग्रुप वाले क्वेश्चन है उससे करना रिलेशन। मैंने क्वेश्चन के तो बोली नहीं, वो तो सीधा फंक्शन वाले कहा था कि फंक्शन पहले वैसे कर लेंगे। फिबोनाची वाला, बाकी और किसी की कोई इच्छा हो? तो पहले तो देखो यार, आपको नॉर्मल बनाना आना चाहिए। तो नॉर्मली बनाने के लिए इंटीजर लिया, सम नम ले लिया, ठीक है। एक इंटीजर एस लिया और इफ नम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो उसी टाइम रिटर्न 1 होता है। else sum is s is equal to num plus sum कॉल कर दो by sum minus 1 और at the end return। मैं तो रिकर्शन से करती हूँ, ठीक हो गया। मैं थोड़ा जनरल बना दिया, जैसे अब अगर मैं इसे रन करूंगा क्या हुआ? हाँ 25 डाल दिया। देखो क्या करेगा, वही फैक्टोरियल ऐसे ही है ये तो। बन गया, चला 325 होगा आंसर। मुझसे गलती होगी, मैंने पहले रिकर्शन वाला दिखा दिया, पहले नॉर्मल दिखा। क्या नम माइनस 1 रिकर्शन में हमेशा कम करके भेजेंगे ना। पहले 25 भेज दिया, फिर 24, फिर 23, जैसे उसमें भेजा था फैक्टोरियल में एक एक कम करके भेजा था। तो अब मैं 25 का सम कर चुका हूँ, फिर 24 अगले का इस तरीके से जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक चले। ये ऐसे हो जाए। फिबोनाची में क्या कह रहा है वो, कितनी टर्म्स डिस्प्ले करने को कह रहा है? 25 में बहुत बड़ा होता है, तो इसमें तुम्हें लॉन्ग लेके चलने पड़ेंगे तो काम चलेगा। हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका कहते हैं नॉर्मली करने आना चाहिए। तो फिबोनाची कुछ रिटर्न तो करेगी नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कितनी टर्म चाहिए, मतलब वो टर्म मांगेगा, हम उसे टर्म तक देंगे। और इसमें पता है क्या होता है, पहले से फिक्स्ड होता है कि 1 1 तो है ही। इनिशियली गए थे जो पहली दो टर्म्स होती है ना, वो 1 1 ही होती हैं। तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि जो फर्स्ट है और नेक्स्ट है, ठीक। फर्स्ट मान लिया 1, एन मान लिया 1। यूजर से पूछे प्रिंटर एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। ये डन। यहाँ सम फिबो नाम रख देते हैं इसका, टर्म डिस्प्ले कर रहा हूँ। printf
Fibonacci series is वन कोमा वन को मैंने पहले इनिशियली ले लिया। अब यहाँ टर्म में आए और एक आई लिया और एक लूप चलाया। आई की इनिशियली वैल्यू ली 2, कब तक चले, जब तक आई लेस देन इक्वल टू टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हमें डिस्प्ले कराएं, एक हमने एक और वैल्यू ले ली। अब वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप लिखोगे वैल्यू जो पिछली दो टर्म्स हैं f प्लस n उनका सम है। तो प्रिंट f इस वैल्यू का डिस्प्ले करा दिया, फिर f के अंदर n की वैल्यू आ जाए और n के अंदर वैल्यू आ जाए और i प्लस प्लस, ये फिबोनाची सीरीज जनरेट कर दिया। यहाँ आए फिबो नाम रख दिया, चलाया, नंबर ऑफ टर्म्स बोल दी मैंने 12 दिखा दी। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे करके वो फिबोनाची जनरेट करके दे देगा। अब अगर इस चीज में आए तो वाइड रेक्ट फिबो, एक तो तुम्हारी टर्म चलेंगी, तो ये कितनी तुम्हें टर्म चाहिए कि 1 चाहिए या ये चाहिए, उस तरीके से तुम्हारी टर्म चलने वाली। और कब तक चलेंगे टर्म, मतलब हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, इफ टर्म लेस देन इक्वल टू 2 होता है, क्योंकि 2 टर्म्स तो हम पहले ही डिस्प्ले करा देंगे, तो हम लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेंगे। और जैसे ये हो जाए तो ये यहां से बैक आ जाए। एल्स क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू में वो दो वैल्यूज भी संभालनी है, तो यहां पर हम वो जो fn है वो इसी के अंदर सप्लाई कर दें। यहां हमने सप्लाई किया कि वैल्यू के अंदर क्या आ जाए f प्लस n, और जब कॉल करना है रेक्ट फिबो को दोबारा से, और यहां प्रिंट एफ भी करा दो। यहां क्या कर दिया, टर्म -1 f में n की वैल्यू चली जाए और उसमें वैल्यू चली जाए, बस हो गया। और यहाँ जब प्लस करना है तो टर्म 1 ये सप्लाई करते हैं। इसमें देखो मतलब वही लॉजिक आपको स्प्लिट कर, तो जैसे यहाँ आए चलाया, ये थोड़ा एक कम चला, तो देखना टोटल 13 आ रही है। यानी कि ऊपर वाले लॉजिक में तुम्हें आई को इनिशियली 3 पे लेके चलना पड़ेगा। तो ये ऐसे काम करें। अगर आप जो पैरामीटर्स ले रहे हैं, पैरामीटर में ऊपर की वैल्यू देख रहा हूँ ना, एक दो वैल्यूज हमेशा मुझे चेंज करनी पड़ती हैं f और n, वो मुझे चाहिए होती है हमेशा, तो वो लूप के अंदर चेंज होती हैं। तो अब लूप तो सिर्फ एक उसकी रिकर्शन की कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, अगर वो रिकर्शन की कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको रिकर्शन में ही सप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमेशा उसकी वैल्यू मेंटेन हो। नहीं तो इनकी वैल्यू को मेंटेन कैसे करोगे, मेंटेन करने की एक टेक्निक और की है, इन वेरिएबल्स को स्टैटिक बनाना।
और स्टैटिक की खास बात होती है कि जितनी फंक्शन कॉल्स हो वो रिटेन देगा। मतलब इन क्वेश्चन को करने के लिए आप स्टैटिक भी यूज कर लेते हो तो आराम से हो जाता है। मतलब इन एफ और एन को स्टैटिक बना दो। तो लेकिन फिर वो गए थे अगले चैप्टर में, तो इसलिए चैप्टर में नहीं हुआ क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरे। एक सिचुएशन लो, मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा int a b c इस तरीके से नाम दूंगा। पर अगर मुझे 100 डिक्लेयर करने पड़े तो मैं नाम ही सोचता रह जाऊंगा। चलो ठीक है, डिक्लेयर कर भी लेगी इस तरीके से, फिर तो उनकी इनपुट कराने में बहुत टाइम लगेगा कि एक अलग लिखेगा, स्कैनफ अलग लिखेगा, तो ऐसे मान लिया बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को जिन्होंने लैंग्वेज बनाई उन्होंने भी रियलाइज किया आफ्टर गेटिंग दिस लैंग्वेज, तो उन्हें रियलाइज हुआ क्यों ना एक ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए जो थोड़ा मैनेज करना है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाया एरे। एरे है क्या? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट which is referred by a common name। एक कॉमन नेम से कलेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है सेम डेटा एलिमेंट्स, या होमोजेनियस डेटा एलिमेंट का मतलब क्या है कि टाइप सेम हो। ठीक है, तो एक कॉमन नेम से रेफर किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि इसका सिंटैक्स कैसे होगा। आप सिंपली टाइप लिखो, उस वेरिएबल का नाम लिखो और यहां पर ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखो। तो इसका होगा क्या, जैसे ही आप ऐसा दोगे तो उसे सीधे 5 ब्लॉक मेमोरी के मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, एरे की से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, एक साथ ही सारे ब्लॉक मिल जाएंगे एक सीरीज के अंदर। अगर मान लो इसका एड्रेस 65330 है तो उसका 65332 होगा, 65334, 65336, 65338। दोनों का डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के और इंटीजर 2 बाइट्स के। अब बात है कि चलो ठीक है, कॉमन नेम तो दे दिया, पर लेकिन आप पॉइंट आउट कैसे करोगे? मान लो आप एक पहली लोकेशन को पॉइंट आउट करना चाहते हो, तो एरे में उस लोकेशन को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट आता है। अब ये कहते हैं जो मेमोरी लोकेशन मिलती है इन्हें एक इंडेक्स एलोकेट हो जाता है। जैसे मान लो कोई शॉप्स बनती हैं या होटल में रूम्स बनते हैं, वो सारे एक ही डायमेंशन एक ही लुक के बनते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए एक रूम नंबर दे दिया जाता है। वैसे ही इन एलोकेशंस को एक नंबर दे दिया गया। और नंबर कैसे दिया गया, ये 0 है, 1 2 3 4 इस तरीके से दे दिया। तो अगर मैं नम ऑफ 0 बोलूं तो इसका मतलब ये स्कोप करता है। और इस चीज को ना कई बार ये जो ब्रैकेट ऐसे सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो कई बार कहते हैं आपके एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोला जाता है। ये एक सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है, इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऐसे ब्रैकेट्स लगाने हैं। जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है इसका? बेस्ट पार्ट ये है, आपको ये पता लग गया कि आप एक आई ले लो, 0 से स्टार्ट करो, 5 तक जाओ, i++ करो। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिख दो, scanf %d एड्रेस नम ऑफ i। अच्छी इतनी स्टेटमेंट से आपकी i की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? 0 1 2 3 4, और हमेशा टोटल साइज से कम चलेगी क्योंकि 4 तक ही जाएगा ना, तब 5 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर आपके 100 भी हुए तो सिर्फ आपको चेंज कहाँ करना है, 5 की जगह 100 लिखना, और आपके 100 एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे। और आपको स्टेटमेंट्स कितनी लिखनी पड़ेगी? गिनती की 4, हार्डली प्रिंटफ भी लगा लो बीच में, 5 स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट में आपने 100 स्टेटमेंट्स का इनपुट अरेंज कर दिया। तो यानी कि एरे एक अच्छा तरीका है
आपके वेरिएबल्स को मिलेंगे। तो अगेन कोई लॉजिकली कंसेप्ट नहीं है, इंटरनली एक कंसेप्ट है बना हुआ है, उससे बात। अब एक खतरनाक सी चीज है कि पॉइंटर्स के साथ बड़ा सॉलिड रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे पॉइंटर फिर वापस आते हैं और उसका एरे के साथ खतरनाक वाला रिलेशन होता है ना, वैसा रिलेशन। तो अगर मान लो मैं उससे पहले थोड़ा सा पॉइंटर का एक टर्मिनोलॉजी है, लेट अस सपोज को एक इंटीजर है पॉइंटर, ठीक है, और मेरे पास एक वेरिएबल है एज की वैल्यू 10 दे। अब हमें पता है एज को कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा, कुछ ऐसा पड़ा होगा, पॉइंटर को भी कोई एड्रेस मिला होगा, तो उसके बाद 65 530 पड़ा, और यहाँ पे मान लो 65 28। अगर मैं ptr प्लस प्लस कर दूं तो क्या होगा? ptr प्लस प्लस करता है जो उसके अंदर वैल्यू होगी, इसमें एक का इंक्रीमेंट है, पर इस बार इस ptr के पास है क्या? एड्रेस, और एड्रेस में जोड़ने का मतलब क्या? 65 530। तो लेकिन यहाँ पे 1 जब ऐड होगा तो एक ऐड नहीं होगा, ये पहले चेक करेगा पॉइंटर किस टाइप है, इंटीजर, और इंटीजर कितने बाइट्स होते हैं। तो जब आप इसमें प्लस 1 करोगे तो ये आपको ये यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंटर अरिथमेटिक भी है, और पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या क्या हो सकता है अगर आप बुक चेकआउट करोगे। आप एक नंबर ऐड कर सकते हो पॉइंटर में, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो पॉइंटर से। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे ptr -2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी ऐसा अरिथमेटिक आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ptr किस टाइप का पॉइंटर? इंटीजर टाइप का। इंटीजर के कितने बाइट्स होते हैं? 2। ठीक है, तो अगर आप 2 माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब 4 बाइट्स डिडक्ट होंगे। जब भी ऐसा अरिथमेटिक आ जाए तो तुमने क्या सोचना है कि पॉइंटर किस टाइप का है। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो इट मींस अगर 2 डिडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो आपको 4 डिडक्ट करने हैं। यानी अगर इसका एड्रेस 65 530 है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, एक तो ये कैलकुलेशन है जी, यानी कि हमने 2 चीजें सीखी, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा ये कहता है आप एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को भी डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंटर वेरिएबल का कंपैरिजन भी हो सकता है, पर जो नहीं हो सकता वो याद रखो, 2 पॉइंटर आपस में ऐड नहीं हो सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती पॉइंटर की, प्लस डिवीजन नहीं हो सकती पॉइंटर की। ये तो थी कि पॉइंटर का अरिथमेटिक एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है यहाँ पे रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है, अगर मान लो मैं ptr में एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0 डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका एड्रेस आ जाएगा। पर हमें एक चीज पता है, ये एड्रेस किस फॉर्म में है? कॉन्टिग्यूअस। अगर मैं ptr प्लस प्लस कर दूं तो इसका मतलब मैं कहां पहुंच गया? एड्रेस ऑफ नम ऑफ 1 में। अगर मैं ptr प्लस 2 कर दूं तो मैं एड्रेस ऑफ नम ऑफ 2 में, क्योंकि मैं अभी ये सिंबल की जरूरत इसके अंदर ही एड्रेस है। तो इस तरीके से आप ट्रैवर्स कर सकते हैं एरे को, मतलब एरे को ट्रैवर्स करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पॉइंटर यूज कर लो, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, एक एक करके बढ़ा लो तो आपका इजीली काम हो जाएगा। क्लियर है जी? इसमें बताओ, लेकिन सारी बातों में एक चीज आती है, नम क्या है? अगर मान लो हम खाली नम लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा? वेरिएबल का नेम, पर ये देगा क्या? ठीक है, नम ऑफ 0 तो यहाँ की पोजीशन आती है, तो ये भी ना एक तरह का
which gives ये भी एक तरह का इंटरनल पॉइंटर है, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंटर और ये क्या देते हैं आपको, एम्परसेंड नम ऑफ जीरो। और कई बार हम इस एम्परसेंड नम ऑफ जीरो को ना ये भी बोलते हैं बेस एड्रेस, और इस बेस एड्रेस की हेल्प से आप सीधा से उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा लिखूं स्टार नम, तो क्या देगा मुझे, नम क्या देगा, एड्रेस ऑफ नम ऑफ जीरो। स्टार क्या देगा, वैल्यू, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम ऑफ जीरो मींस यहां जो वैल्यू पड़ी। अगर मैं यहां ये लिख दूं स्टार नम प्लस वन, तो ये क्या देगा, एड्रेस ऑफ नम ऑफ जीरो प्लस वन कर दिया तो क्या देगा, एड्रेस ऑफ नम ऑफ वन, आगे स्टार लगा हुआ तो वैल्यू एट निकाल देगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर इसको ऐसा लिख दें तब भी बात एक ही, अगर इसको ऐसा लिख दें तब भी बात एक ही, ये थोड़ा सा अटपटा है, इसे ऐसा भी लिख दें तब भी बात एक, यानी ये चारों की चारों लाइनें एक जैसी। और ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में आरएमएस में पूछी जाती है। आज तो मुझे इसका रीजन नहीं पता है, इन्होंने किस बेस पे किया हुआ, ठीक है। बाकी और मुझे पता है कि ये पॉइंटर होता है इसलिए कैलकुलेट हो सकता है। फिलहाल मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो तुमसे ऐसे याद रख लेना, क्लियर है काम। अब थोड़ा सा ये जो भी हमने डिस्कशन की इसके ऊपर चेकआउट कर लेते हैं कि एरे में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम वो प्रोग्राम करते हैं कि सम ऑफ 10 नंबर्स का। तो मैंने एक नंबर ऑफ 10 लिया, एक आई लिया और एक सम ले लिया। सम को इनिशियली मैंने 0 लिया, यहाँ पे एक फोर लूप चलाया, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस, और यहां मैंने ले लिया printf एंटर आई नंबर, एड्रेस ऑफ नम ऑफ, उसी के साथ ही साथ सम प्लस इक्वल टू, और printf द सम ऑफ गिवन नंबर चलाया। इस तरीके से वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यानी वही क्वेश्चन पर, लेकिन इस बार क्या कि मेरे वो जो जितनी वैल्यूज हैं वो संभाल के रखी, ठीक। अब अगला देखते हैं, जो भी हमने ये वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ी। सबसे पहले तो पॉइंटर को देखते हैं कि पॉइंटर सही में कुछ ऐसा करता है कि नहीं करता है, जो चीज़ मैं बता रहा था। मैंने एक एज वेरिएबल लिया और एक पॉइंटर ले लिया, एज की वैल्यू 190 थी, और यहाँ लिखा printf एड्रेस %u एंड वैल्यू %d, एड्रेस ऑफ एज दिखा दे और एज दिखा दे। ptr के अंदर मैं एड्रेस ऑफ एज डाल, फिर लिखा printf एड्रेस एंड वैल्यू, एड्रेस ऑफ ptr, और ptr पे जो पड़ा वो दिखा, चलाया तो दोनों का एड्रेस इसका एड्रेस इससे मैच कर गया, ठीक है। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ ptr++। अब चेकआउट करते हैं कि अगर ये किया तो क्या चेंज होगा, ठीक।
रन किया, 56 था, 2 का इंक्रीमेंट किया तो उसकी वैल्यू 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी पॉइंटर के अंदर ये अरिथमेटिक काम करता है। हो जाएगी इतनी चीज, यानी पॉइंटर अरिथमेटिक काम करता है। अगर आप यहाँ पर आओ और आप कहोगे नहीं सर PTR इज इक्वल टू PTR प्लस 2 करना, चलाया कुछ इस तरीके से कर दिया, तो इस तरीके से अरिथमेटिक चलता है। अब यही चीज अगर हम एरे के साथ करेंगे, आप यहाँ हो, अब एरे को आप डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इधर आए, इंटीजर num 5 ले लिया, मैं क्या इसकी वैल्यू यही इनिशियलाइज कर देते हैं, ये ना, ठीक है। एक आई भी ले लिया, यहाँ आए, एक फॉर लूप चलाया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, यहाँ आए, लिखा printf, एक तो देखना है उसका एड्रेस, मतलब हर एलिमेंट का एड्रेस देखेंगे एंड वैल्यू देखेंगे उसकी वैल्यू की। num of i डाल दिया एंड num of i ऐसे शुरू चलाया, तो एड्रेस देखो कैसे आ रहा है, एकदम कॉन्टिग्यूअस आ रहा है, 32, 34, 36, 38, 40, इस ऑर्डर के अंदर वो एड्रेस दे रहे हैं, तो इट मींस कॉन्टिग्यूअस एड्रेस है, ठीक। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ ना करूं तो आउटपुट क्या आएगा, गार्बेज वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे अब क्या आंसर आएगा, मैं 3 वैल्यूज इनिशियलाइज की, लास्ट वाली 2 नहीं की, तो यहाँ थोड़ा सा रूल अलग है, उनमें गार्बेज वैल्यू नहीं। अगर आपने इनिशियलाइजेशन कर दी खाली, तो वो ऑटोमेटिकली सब में अगर जिसमें नहीं दिया तो वहाँ 0 0 डाल दिया, यानी गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है इसमें। क्या हो गया, पूछ डाला था ये, तो गूगल में आंसर दे दिया। अब उठा है तो पता मुझे अच्छा जैसे देखो, ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे इसमें पॉइंटर इन्वॉल्व करना है, तो मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, यहाँ है लिखा PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ num of 0। अब मैं लिखता हूँ printf %e और स्टार PTR करूँ, 32 आ जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ PTR प्लस प्लस और printf, अब क्या ये वैल्यू देगा, अगली वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके सीधा ये लिखूँ printf %u, num डायरेक्ट लिख दो, तो ये क्या शो करेगा, 64684 दिखाएगा, जो कि बेस एड्रेस है। यानी अगर आप यहाँ पे आके ऐसा लिख देंगे, तो ये 54 दिखाना, यानी कि इस तरीके से चल जाएगा। लेकिन याद रखना है, ये जो नम है आप इसकी वैल्यू मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते num इज इक्वल टू num प्लस 1, क्योंकि num सिर्फ बेस एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, वो उसी को पॉइंट आउट करता है। इस पे बताओ सर, अगर PTR जो PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ num 0 लिखा है, उसमें ऐड ना डालें तो उसकी वैल्यू चली जाएगी ना, वैल्यूज का एड्रेस शो करते 64 32 जाएगा, एड्रेस। हाँ, तो 32 पे क्या पड़ा है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार फंक्शन में अगर पास करना हो एरे, तो एरे पास हो सकता है, मतलब अगर मुझे एरे सप्लाई करना हो तो एरे सप्लाई करने का एक बड़ा बेस्ट वे है, आप यहाँ
एक तरीका होता है एक एक एलिमेंट डालो, एक तरीका आप सीधा यहाँ पे एक पॉइंटर डाल दो और साथ में उसका साइज डाल दो, और यहाँ पे एक आई ले लो, 1 ले लो, और कब तक चले y i लेस देन इक्वल टू साइज i प्लस प्लस printf %d मतलब पॉइंटर यूज करके आप वो सर को लगा अच्छा यहाँ डिस्प्ले कॉल किया, इसमें एक तो नम सप्लाई कर दिया, सम नम क्या दे देगा, एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0 पीटीआर में पास हो जाएगा, और यहाँ साइज डाल दिया 5, चलाया वैल्यू दिखा दे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एरे भी सप्लाई किया जा सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई और टेक्निक तो नहीं बता रखी इन्होंने सप्लाई करने की। नहीं और तो कोई टेक्निक बता नहीं। अब उसके बाद आती है, ये तो हो कुछ की एरे पॉइंटर का एक सॉलिड रिलेशनशिप है, एक और भी बात आती है, क्या पॉइंटर से एरे बन सकता है? जैसे अभी हम जब एरे बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं नम यहाँ पे एक एरे है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्या पॉइंटर्स का एरे बन सकता है? मतलब एक एरे ऑफ पॉइंटर। अब यहां पे दो रोज है जो कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां लगा दूं स्टार, तब हम ये बोलेंगे हियर num is a array of pointer, मतलब जो आपका एरे है वो एक पॉइंटर को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे हम आते हैं इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हियर num is a pointer to array। अब होगा क्या, जब आप ये लिखते हो तो num क्या करेगा, 5 ब्लॉक्स दे देगा, पहला दूसरा तीसरा 0 1 2 3 4, एक साथ आपके 5 पॉइंटर वेरिएबल बन जाएंगे। और जब आप ये लिखते हो तो उसका मतलब क्या है, नम एक ही बनेगा और इसके पास एक ऐसे एरे का एड्रेस होगा जिसका साइज 5। इसमें बताओ, अब ये जो हमारा नम होता है इसमें हम ये बोलते हैं नम किसे गिव करता है, एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0। लेकिन एक चीज देखी जाए, ये तो इस तरीके से ब्लॉक्स को पॉइंट आउट करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह का पॉइंटर होगा टू एन एरे। तो इन्हीं मुद्दों को इसमें चेक आउट करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ। कुछ वैल्यूज डाल दी और मैंने यहाँ एक पॉइंटर बनाया। इस सिंटैक्स को ध्यान रखना, और अगर मैं ये लिख दूं ptr इज इक्वल टू नम, तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लेकिन एक सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन होगा, ठीक है। मतलब वो इसका नहीं रख सकता, पर लेकिन आपको देना क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ m% दे दूं, अब कोई प्रॉब्लम, यानी आपने नम का भी एड्रेस दे दिया, मतलब नम एक
उसको पॉइंट आउट करता है, उसका पूरा का पूरा आपने एड्रेस दिया। तो यानी कि अब ये चल जाएगा, पर लेकिन एक बार चेकआउट करते हैं इस नम का एड्रेस क्या है। दो चीजें करता हूं साथ में। मैंने पीटीआर के पास किसका एड्रेस है? नम का। और मैंने नम के पास किसका एड्रेस है? नम ऑफ 0 का। तो मैंने चलाया, बोथ आर सेम। तो एक्चुअली नहीं, इंटरनली क्या है, सर्कुलरली वे में अटैच होते हैं। तो इस तरीके से आप चेकआउट करते हैं। अब आपके पास पूरा का पूरा कहते हैं नम का एड्रेस आ गया, तो इस तरीके से आपने क्या किया। अब अगर इस पीटीआर से वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टार पी लेना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू स्टार P2 चलाया। अब उसके पास एड्रेस है, फिर उसके बाद अगर आप प्रिंट %d स्टार P करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा? देखो एक नम है, नम का अपने एड्रेस है 768। हम बोलते हैं इस एक इस तरीके का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पे वैल्यू पड़ी हुई है नम ऑफ 0 की, यानी कि 64,768। फिर इसका सीरीज चलती है। हमारा जो पीटीआर है उसके एड्रेस ऑफ नम है, यानी कि ये वाली चीज इसके पास। आपने क्या किया, एक पॉइंटर और लिया और उसमें डाल दिया स्टार पीटीआर। इसका मतलब इसके पास क्या आ गया, ये वाला एड्रेस, ठीक। और जब आप स्टार पी करोगे तो ये क्या निकालेगा, जो इसके पर वैल्यू पड़ती है, यानी इस केस में 32। बताओ, तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये 32 डिस्प्ले करने वाला है। क्लियर? अब एक जरा इसके क्वेश्चन देख लो। देखो ना, नम का अपना एक एड्रेस है, नम एक वेरिएबल है, और वो एक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंटर टू एरे, तो उसके पास एक नम है। नम एक एरे हुआ ना, नम का अपना एड्रेस है और नम के ऊपर भी एक वैल्यू पड़ी हुई है। अब एक्चुअली वो वैल्यू दोनों सेम कैसे होगी, मतलब वैल्यू तो सेम कैसे है? वो एक्चुअली इंटरनली मतलब जो कंपाइलर जब कहीं से शो करता है या इंटरप्रिटेशन है उसकी, वो दोनों वैल्यू सेम शो करता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाई नहीं थी कि अभी अगर मैं इसे रन करूं तो ये दोनों वैल्यू सेम, पीटीआर के बाद उसका एड्रेस भी प्लस नम की अपनी वैल्यू। तो ये इंटरनली कुछ इनका मैकेनिज्म है जिसमें सर्कुलरली जाते हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, पीटीआर के पास ये वाली वैल्यू, आपने बोला स्टार पीटीआर, यानी इस वैल्यू पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ये पड़ी है, तो इसका ये आ गया और इसका ये वाला है। तो जब आप स्टार पी करोगे तो ये इसकी वैल्यू को शो कर देगा। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, 25 नंबर एंटर करो, ठीक। आपने डाल दिए, उसके बाद एक नंबर डालना है, इससे पहले ये डाल, ठीक है। आपने कैरी लेना है 25 का, उसे इनपुट करा लो, इनपुट हो जाएगा। और आगे जाना पीछे, ठीक है। इनपुट डालो 25, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद तुम एक नंबर डालोगे, मतलब ये डलवाने का एक नंबर और डलवाओगे, और आपने ये चेक करके बनाना है कि इस एरे के अंदर, एरे के एलिमेंट्स के अंदर ये नंबर कितनी बार है। हो जाएगा क्या?
क्या निकालना है? मोड से निकालना। मोड थोड़ी निकलेगा। उसके बाद ये कुछ सॉर्टिंग की टेक्निक है। मान लो आपने एरे के एलिमेंट्स डाले, उन्हें सॉर्ट करना, ठीक है, मतलब यूजर से इनपुट कराना है। तो इनमें से सॉर्ट की कई टेक्निक्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, इनमें से कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। अच्छा बताओ, आईपीएल वगैरह देखते हो? हैं? अच्छा छोड़ते ही नहीं हो, चलो फिर तो तुम्हें ये तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लो आईपीएल में कितनी टीमें हैं? आईपीएल में कितनी टीमें हैं? सही चल रहे हो? नो है। अब मैं कहता हूँ हर टीम के साथ 2 मैच खेलेगी, तो टोटल मैचेस कितने हैं? 72 हाँ 92 9 into 8 72 नहीं रहेगा 13 तो 92 तो करते रहते 72 मैच भी आती है क्या थी? मैच तो फिर बताओ 72 हो गए? चलो मान लेते हैं। ठीक है, अब वो मैच हुए, पर ये तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी जल्दी पूछ रहा हूँ, अगर नॉर्मली देखा जाए, लुक से देखा जाए, ये ज्यादा लगते हैं, पर ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि जब एक टीम एक के साथ खेल जाती है तो दूसरी टीम उसके साथ खेलेगी, तो उसके वो नंबर कट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरे है, एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो कंपैरिजन कितने होंगे? होगा कैसे? हम पहले एलिमेंट को लेंगे, बाकी सारे 9 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो छोटा होगा उसे यहाँ ले आएंगे, फिर दूसरे को लेंगे, आगे इसके सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से करते 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 कंपैरिजन से सॉर्टिंग। जैसे मैं इसको पिक करूंगा, सबकी हाइट से कंपैरिजन करूंगा, इसकी हाइट छोटी है वो सबसे पहले यहाँ पे जो होगा उसे स्वैप कर देंगे, फिर उसका सेकंड पोजीशन से करेंगे, बाकी में थर्ड। तो दिस इज द सॉर्टिंग टेक्निक, और इसके क्वेश्चन नॉर्मली होते ही हैं। हम एक सॉर्टिंग टेक्निक कर रहे हैं, एक आई ले लिया, स्वैप करने के लिए टेम्प ले लिया, और एक जे ले लिया, क्योंकि 2 स्वैप्स होने हैं, क्योंकि 2 आइटरेशन चलेंगे। एक तो आई जिसको कंपेयर कर रहे हो, बाकी जिनसे कंपेयर कर रहे हो वो जे देगा। पहले तो इनपुट कराने, तो लिया 4i 0 i less than 10 i plus printf enter a number, एड्रेस नम ऑफ i, ये कर लिया। उसके बाद इसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ लिखा printf the array elements are एक for loop लगाया i is equal to 0, यहाँ लिया printf नंबर ऑफ i को डिस्प्ले करना। उसके बाद एक सिलेक्शन है, एक डिस्प्ले तो तब कराएंगे जो ओरिजिनल है, यानी कि जब आपने सॉर्टिंग नहीं की, और एक हम डिस्प्ले कराएंगे इसे जब आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, उसका सॉर्टिंग का लॉजिक अब स्टार्ट करते हैं। 0 से पहले एलिमेंट से उठाएंगे, कब तक चलेंगे? 10 तक तो जा नहीं सकते, तो लेस देन 9 यानी 9 तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकंड लास्ट होगा वही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आगे कंपेयर किया जा सकता है, लास्ट वाले की तो आगे बचेंगे नहीं, तो इसलिए उसे तो लेना ही नहीं। ठीक, दूसरा जिससे कंपैरिजन करना है वो ith पोजीशन से एक बढ़ के, और ये 10 तक जाए, ये लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड करना है आपने। कंपैरिजन किया इफ नम ऑफ i अगर ग्रेटर देन है नम ऑफ j से, यानी कि जो पहली पोजीशन में एलिमेंट है वो अगली वाली एलिमेंट से बड़ा है, तो उन्हें स्वैप कर दो।
तो उनकी लोकेशन अपडेट कर दी, चलाया, एलिमेंट्स आ गए, ये सॉर्टिंग। बाकी डायग्राम से भी सॉर्टिंग समझने की कोशिश करना है। 3 टेक्निक से टाइम मैं इनमें से पता नहीं कौन सी टेक्निक करवा चुका हूँ, तो वो कंपेयर करना। ठीक, तो आज इतना करते हैं।